हेलो जी। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो? कैसी चल रही है तैयारी? कितना क्या सिलेबस हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, हिंदी का बताओ, हिंदी का कितना हो गया भाई? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे हिंदी का कितना सिलेबस हो गया। आज अपन जो हिंदी सब्जेक्ट है अपना, हिंदी सब्जेक्ट में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में जो निर्धारित पाठ लगे हुए हैं उनके बारे में वीडियो बना रही हूँ मैं ना, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए कि मैम जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बाल कांड जोड़ रखा है ना, और मोहन राकेश जी का एक नाटक है जो काफ़ी बड़ा है, तो इतने बड़े पोर्शन को हम कैसे कवर करें भाई? अभी टाइम कम बचा है और चीज़ें भी कवर करनी है, और जो हमारी रचनाएं लगा रखी है, निर्धारित पाठ है, उसमें से 35 क्वेश्चन आने हैं। तो 35 क्वेश्चन में से हम इतना कंटेंट तैयार कर ले कि हमारे कम से कम 32 या 33 क्वेश्चन ठीक हो। एक आध क्वेश्चन मान लो गलत हो जाए, आपको नहीं आए, वो सब चीज़ें चल जाएंगी, कोई बात नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कम से कम कोशिश ये करके चलेंगे ना कि 33 क्वेश्चन ठीक हो अपने, या 35 के 35 ठीक हो, तब जाके अपने उसमें 30-32 क्वेश्चन ठीक होंगे और तभी अपना स्कोर अच्छा हो पाएगा। तो अपने करें क्या भाई? ऐसा क्या किया जाए कि जो ये बड़े बड़े टॉपिक है वो हमारे कवर हो जाए। तो निर्धारित पाठ में सबसे पहले एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ आपको कि किसको अच्छे से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले निर्धारित पाठ में अपने सिलेबस में कबीर ग्रंथावली लगा रखी है। तो कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की लगाई हुई है। इसमें 5 साखी दे रखी है, प्रारंभिक 5 अंग दे रखे हैं साखी के, और पद के प्रारंभिक 10 पद दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें जो 5 अंग है और 10 पद है, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, तो 5 अंग और 10 पद को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना। इनके जो शब्द हैं, जो कुछ शब्द ऐसे अंदर आते हैं ना, उनका भावार्थ पूछा जाता है, सीधा अर्थ ना पूछ के भावार्थ पूछा जाता है। तो कम से कम 3, 4, 5 बार पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद यूट्यूब से इनके क्वेश्चन कर लेना। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने करा रखे हैं, एक मैडम पढ़ाती है, शायद रीता गोडगर के नाम है उनका, साहित्य समाधान उनका यूट्यूब चैनल है। कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई उन्होंने कुछ ऐसा प्रमोशन के लिए नहीं दिया मेरे को, पर अच्छा है। देखो, जो कंटेंट अगर अच्छा होता है उसके बारे में अपने को एक दूसरे को बताना चाहिए, जिससे आपकी भी हेल्प हो जाए ना। तो उन्होंने भी कई चीज़ों के अच्छे वीडियो बना के डाल रखे हैं, तो आप जरूर जाके उनके कबीर ग्रंथावली है, या फिर उन्होंने बाल कांड का भी सारे 6-7 भाग करके और वीडियो डाल रखी है, 6-7 वीडियो है, तो बाल कांड लगभग कवर कर रखा है। तो क्या होता है, अपन जब ये ऐसे बड़े टॉपिक्स पढ़ने बैठते हैं तो अपने को पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर समझ में नहीं आता। तो हम पहले क्या करें, अब पढ़ने से पहले एक बार उन वीडियो को 2-3 बार देख ले। 2-3 बार वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ेंगे ना, तो भी हमें इजीली समझ में आ जाएगा। और वैसे बुक्स उपलब्ध नहीं हो तो आपको कहाँ से पढ़ना है, PDF डाउनलोड कर ले। टेलीग्राम चैनल पर इन सबकी PDF उपलब्ध होती है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस हिंदी का डाल के डाउनलोड कर ले। कहीं भी बहुत सारे चैनल उपलब्ध कराते हैं, तो आप ज़रूर वहाँ से ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सीधा डालो यूट्यूब पे कि बालकांड आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, तो सर्च में इतने सारे चैनल खुल जाएंगे। इतने सारे लोगों ने, किसी ने MCQ बना रखे हैं, किसी ने पूरा डिटेल्स में करवा रखा है, तो सबका अलग अलग तरीका है कराने का। तो आप जो अच्छा लगे एक बार आप पढ़ लीजिए। पहले बालकांड पढ़ लो, उसकी व्याख्या पढ़ लो, उसके बाद MCQ किसी ने करा रखे हैं वो MCQ देख लो, क्या दिक्कत है ना। तो उससे अपना ही अच्छा है कि कवर होगा, और 1-2 वीडियो के बाद पता चल जाता है कौन कैसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है। तो मैडम तो अच्छा पढ़ाती हैं, क्योंकि उनके कई वीडियोज़ मैंने भी देखे हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ एक टीचर के पीछे बंध जाएं कि सारा काम ये टीचर ही कराए। आप अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यूट्यूब है ही इसीलिए भाई, क्यों बनाया गया है कि किसी से कुछ ले लो, किसी से कुछ ले लो। कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है तो उससे वो पढ़ लो, है ना। किसी से बालकांड पढ़ लिया, किसी से मीरा पदावली पढ़ ली, किसी से बिहारी रत्नाकर पढ़ लिया, तो ऐसे ही चीज़ें पढ़ी जाती है। अगर एक ही चीज़ के पीछे चिपके रहोगे ना, बिल्कुल पुराने टाइम की तरह मत पढ़ो। देखो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही होती है, स्मार्ट वर्क यही होता है कि आप अलग अलग तरीके से, जो ज़्यादा इजी हो और जो जल्दी याद हो वैसे पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप भी थोड़े स्मार्ट बनो। तो आप ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर का देखो, आपको अच्छा लगे तो कोई दूसरे टीचर का देख लो। मैं बता रही हूँ, वो अच्छा नहीं लगे तो कोई और टीचर के देख सकते हैं जो आपको पसंद हो और जिसका आपको समझ में आ जाए, ठीक है।
तो साखियाँ तैयार कर लेनी है, पद तैयार कर लेने हैं, अच्छे से डीप में तैयार करने हैं। 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे, एक भी गलत होने के चांस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे डीप नहीं बनाते। और अगर ये देखो कबीर ग्रंथावली के यही पद और यही चीज़ें है ना अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में जोड़ रखी है, फर्स्ट ग्रेड में जोड़ रखी है, तो उनके PYQ जरूर देखने। देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है ना, तो फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो भाई क्वेश्चन नए बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस वाइड है और 2 पेपर होते हैं, इसलिए नए नए क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, रिपीटेशन के चांस कम होते हैं। लेकिन आप बताइए कबीर ग्रंथावली में 2 या 3 क्वेश्चन बनाने हैं, तो एग्जामिनर ये सोचते हैं कि यार फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन ही उठा लेते ना, कौन इतनी माथाफोड़ी करेगा, उसमें से चीज़ें निकालना, ऑप्शन बनाना, फिर ऑप्शन को अच्छे से चेक करना कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ जाएगा। तो सेकंड ग्रेड में चांस ज़्यादा हैं कि रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, और फर्स्ट ग्रेड में भी चांस होते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में RPSC में जितने भी क्वेश्चन कबीर ग्रंथावली से पूछे गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, और फर्स्ट ग्रेड में भी जो कबीर ग्रंथावली से क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छे से तैयार करने का मतलब है कि अगर कोई लाइनें पूछी गई है, कोई साखी पूछी गई है, कोई पद पूछा गया है, तो उस पद को अच्छे से पढ़िए। चांस है कि वो पद दोबारा रिपीट हो सकता है। अगर उसमें एक पद में एक शब्द का अर्थ पूछा है तो हो सकता है कि उस शब्द का अर्थ ना पूछे, लेकिन उसी पद से कोई दूसरे शब्द का अर्थ पूछ ले, है ना। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये भाई पूछा गया है पद तो इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसमें कोई भी चीज़ एक भी छोड़नी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अब जैसे रामचरितमानस है तो बालकांड है, बहुत बड़ा है, मैंने बता दिया। यूट्यूब से तैयार कर लो, भूमिका मिल जाए तो भूमिका अच्छे से पढ़ लो, और यूट्यूब से तैयार जितना हो जाए कोशिश करो 3, 4, 5 बार, जितनी बार 2x पे कर करके वीडियोस देख लो, क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, नॉर्मल तैयार हो जाए, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ईजी आएगा तो आराम से हो जाएगा। ईजी में मतलब काफ़ी ईजी पूछते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में देखोगे PYQ में कि इतना भी डीपली नहीं पूछते। जो ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है ना उसमें क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं। बालकांड बहुत बड़ा है, इस वजह से क्वेश्चन इजी पूछा जाएगा। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में तो ऐसे ही पूछ लिया गया था कि ये पंक्तियाँ कहाँ से दी गई है। अब अपने को पता है अपने सिलेबस में भी बालकांड लग रहे हैं, तो मैं तो फिर तुक्को ही मार दियो कि बालकांड से ही पूछी गई है। मैं या तो सही हो जाएगा गलत हो जाएगा। मैंने बालकांड कम पढ़ा था पिछली बार, थोड़े बहुत ही उसके वो पढ़े थे लाइंस वगैरह, है ना, ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी, इतना टाइम नहीं मिला तो नहीं पढ़ पाए, छोड़ दिया था। पर छोड़ने का रिस्क आप ना लें, मैं सजेस्ट करूँगी कि छोड़ना अच्छा विचार नहीं है। लेकिन ये है कि कई बार इतना ईजी भी पूछ लेते हैं। पिछली बार उन्होंने सीधा लाइन उठा के पूछ ली किसका है, एक उससे भी पूछा था उन्होंने, इस बार तो खैर वो नहीं लगा रखा उर्मिला वाला, हाँ नहीं तो उससे क्वेश्चन पूछा था, वो तो मेरा खैर गलत हो गया था। मीरा पदावली है, मीरा पदावली शंभू सिंह मनोहर जी की ही पढ़नी है। देखो अलग अलग संपादन करता होते हैं, तो संपादन जिसने किया है, जिसका लगा रखा है उसी की पढ़नी है, क्योंकि अलग अलग लोग जिन्होंने संपादन किया है वो अपने अपने अर्थ अलग अलग निकालते हैं, उनके भावार्थ अलग होते हैं, वो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये शंभू सिंह मनोहर जी वाली ही पढ़नी है। ठीक, इसके भी 20 पद पढ़ने हैं, तो 20 पद अच्छे से पढ़ लेना कि भाई मीरा ने किसको गिरधर नागर का है, या मीरा के सखा कौन थे, या फिर वो पूछ लेंगे कि किसको ये संबोधित करके कह रही है मीरा, तो उस सब चीज़ों का, जोगी किसको कहा है ना भाई, मीरा पदावली के अंदर जोगी किसको कहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा डीपली पढ़ना, 20 ही पद हैं, 20 पद पढ़ने हैं, पढ़ लोगे, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लो, PDF के माध्यम से पढ़ लो, जैसे मन करे वैसे पढ़ लो। बिहारी रत्नाकर है, बिहारी रत्नाकर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक 20 ही दोहे हैं, 20 दोहा इतना तो शानदार है, बहुत ही शानदार। 2-4 बार पढ़ोगा ना तो इतना आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, इतने मतलब रसीले दोहे हैं वो, बहुत ही गजब लगते हैं मेरे को तो बिहारी रत्नाकर के ना। आपको भी जरूर पढ़ने चाहिए, और इंटरेस्ट भी आएगा, ऐसा नहीं कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और उसमें खूब डीप क्वेश्चन भी बनते हैं, मतलब अलंकार तक भी पूछ लेते हैं, या कुछ विशेष बात लगती है उनको तो वो भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बिहारी रत्नाकर के क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत शानदार है। 2020 वाली वैकेंसी में भी बहुत शानदार थे, 23 वाली वैकेंसी में भी शानदार था, और जो अभी 25 में हुई है उसमें भी क्वेश्चन शानदार थे। तो 3 वैकेंसियों के क्वेश्चन बिहारी रत्नाकर के तो असिस्टेंट प्रोफेसर के कर जाना आप, और फर्स्ट ग्रेड के कर जाना। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर आपके क्वेश्चन बनेगा।
नहीं बढ़ना चाहिए। और बनेगा फिर वो इजी बनेगा। टफ से टफ क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे हैं बिहारी रत्नाकर से, ठीक है। वीर सतसई का सूर्यमल भीषण की जो वीर सतसई है उसमें नरोत्तम दास स्वामी जो संपादन करता थे, और नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल, तो इनके दोहे जोड़ रखे हैं 20 दोहे, वो अच्छे से कवर कर लें। रामधारी सिंह दिनकर का छठा सर्ग है। छठा सर्ग देखिए आप रामधारी सिंह दिनकर का, ये भी यूट्यूब से कर सकते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से। यूट्यूब से चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाती है, आप फटाफट देख सकते हैं, उससे क्या है चीज़ें जल्दी कवर हो जाती है। अब कामायनी है, कामायनी का सरदार सर्ग है, बहुत बड़ा नहीं है, सरदार सर्ग है, इसको जरूर करना। और कामायनी की भूमिका बहुत जरूरी पढ़ना। कामायनी की भूमिका से अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी, मतलब अगर 2 क्वेश्चन बनाएगा ना तो वो 1 क्वेश्चन तो 100% भूमिका से ही देगा, मतलब ये चांस ज़्यादा है, 99% तो ये चांस है कि वो 1 क्वेश्चन भूमिका से ज़रूर बनाएगा। भूमिका काफ़ी बड़ी है तो उसको ज़रूर देख लेना। बड़ी है कोई बात नहीं, भूमिका जैसे मान लो कोई यूट्यूब पे करा दे तो बड़ी है, नहीं तो भूमिका पढ़ सकते हो नॉर्मल, मतलब गद्य के रूप में होती है भूमिका। आगे के जो कुछ पन्ने लिखे रहते हैं ना, ऊपर लिखा होता है कि ये भूमिका है, तो उसको आप पढ़ लेना, शानदार है। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और कामायनी का जो सरदार सर्ग है ना, इसके आप एनटीए के क्वेश्चन भी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी और फर्स्ट ग्रेड के भी पीवाईक्यू कर सकते हैं। इनसे आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखो, पूरे हो जाए कवर तो ठीक है, नहीं तो पीवाईक्यू के माध्यम से आप इजीली 30-32 का स्कोर आराम से कर पाओगे, ठीक है। चिंतामणि के 3 भाई निबंध जोड़े, है ना। अभी तक तो औरों में एक ही निबंध जोड़ के रखते थे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में, पर अब की बार सेकंड ग्रेड में भाई आपके 3 जोड़ दिए गए हैं, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और लोभ, प्रीति। तो थोड़ा सा चिंतामणि पढ़ना कठिन है ना। थोड़ा सा क्या है कि भाई जो निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं उनकी भाषा शैली थोड़ी कठिन लगती है, मतलब 1 या 2 बार में वो समझ में नहीं आते, अपने को लगता है कि क्या ही लिख रखा है। श्रद्धा भक्ति तो फिर भी ठीक है, मतलब लोक प्रीति भी ठीक है, पढ़ लोगे आप, है ना। जैसे कविता क्या है, तो कविता क्या है तो बहुत मतलब ऐसे डीप सा लगता है, 1-2 बार में तो उसका पता ही नहीं चलता कि यार क्या ही लिखा है, क्या ही कहना चाह रहा है। लेकिन 2-3 बार अपन पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे ना, फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है, फिर पता चल जाता है कि हाँ कविता क्या है, रस की दशा क्या है, सब चीज़ पता चल जाती है उसके पढ़ते हैं तो आप उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और लोभ, प्रीति ज़्यादा बड़े नहीं है, तीनों को अच्छे से पढ़ना, लाइन टू लाइन पढ़ना। रामचंद्र शुक्ल वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी कोटेशन, डायरेक्ट कोटेशन पूछ सकते हैं। ये निबंध है, इनमें से डायरेक्ट कोटेशन उठा के पूछ सकते हैं कि किसने कहा है। और इसके बीच बीच में बहुत अच्छी लाइनें हैं, कथन कारण करके भी पूछ सकते हैं। कई ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन पूछने के, जो एनटीए में कथन कारण आते हैं ना, वो इन्हीं के जो निबंध है या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें से क्वेश्चन कथन और कारण के बना के पूछे जाते हैं। गोदान है, गोदान काफ़ी बड़ा उपन्यास है, तो गोदान के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ये तो यूट्यूब पे उनकी समीक्षा वगैरह देख लीजिए, और उसके अलावा आप पीवाईक्यू के माध्यम से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो ठीक है, पढ़ लिया है तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है किसी कारणवश तो उनकी समीक्षा देख ले, ये देख ले कि भाई किस प्रकार का उपन्यास है, उपन्यास की मुख्य जो विषय है वो क्या है, मुख्य पात्र जो हैं वो कौन से हैं, और इसमें किसकी मतलब कहानी बताई गई है, ये ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है या फिर नगरीय परिवेश से रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी देख लें, क्योंकि इसमें जो मेन कथा है वो तो ग्रामीण परिवेश से है, लेकिन इसके साथ साथ भाई नगरीय परिवेश की भी कथा का इसमें समावेश है। भाई मेन नहीं कह सकते, लेकिन आंशिक रूप से नगरीय परिवेश का भी चलता है, और इसके जो पात्र हैं इंपॉर्टेंट, नगरीय परिवेश के कौन से हैं, ग्रामीण परिवेश के कौन से हैं, उनको अलग अलग करके अच्छे से पढ़ ले आप। कहानियाँ इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन कहानियों का जैसे मुख्य विषय पूछा जाता है कि उसने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, गुलेरी जी की बहुत शानदार कहानी है, इसका विषय पूछ सकते हैं, और विषय के अलावा इसमें कोटेशन पूछ सकते हैं अंदर से, है ना। तो आप अच्छे से इसको 2-3 बार पढ़िए कि किसने क्या कहा था, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता कई बार की कोटेशन किसने क्या बोला था, कन्फ्यूज हो जाते हैं ना। 3-4 बार पढ़ेंगे तब एकदम एग्जैक्ट याद रहेगा कि कौन कहाँ क्या बोल रहा है, ठीक है। और पूस की रात प्रेमचंद जी की बहुत अच्छी कहानी है, इसका भी विषय वगैरह अच्छे से करें। और यही सच है मनु भंडारी जी की, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। पात्र हैं आपको 3 पात्र हैं इसके अंदर, और आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, आराम से कवर हो जाएगी। पर डीपली क्वेश्चन जैसे मान लो कोई छोटा सा फैक्ट भी पूछ सकते हैं कहानी में, ये थोड़े चांस होते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार बना देते हैं, जैसे 1-2 साल की बात है और उसमें कुछ ऐसा पूछ लिया, जैसे कि अब इसमें तो वो नहीं है,
कफन कहानी, नहीं कफन कहानी से फर्स्ट ईयर में एक बार क्वेश्चन आया था कि माधव के ब्याह को कितने दिन हुए थे। अब उसमें पूरा कहीं ऐसे नहीं लिखा था कि 1 साल पहले उसकी शादी हुई, पर यह था कि पिछले साल माधव का ब्याह हुआ था। तो ऐसे कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ा गया है तो नाटक की भूमिका पढ़े, समीक्षा पढ़े, है ना। यूट्यूब से आप देख सकते हैं। साहित्य समाधान की वो मैडम रीता गौड़ ने करा रखा होगा, या फिर और भी बहुत सारे सर हैं, रेनेसा के सर हैं, उन्होंने भी शायद समीक्षा कराई हुई है ना। तो आप एक बार यूट्यूब पे ज़रूर जाएँ, यूट्यूब पे जाके ज़रूर से देखें कि भाई इसमें क्या क्या टॉपिक अपने जो जितने भी निर्धारित पार्ट हैं वो लगाए हुए हैं, उन्होंने किन किन लोगों ने कवर करा रखे हैं। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब से कवर करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जहाँ पे कम पद हैं, कम दोहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, तो उनको हल्के में नहीं लेना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। जहाँ पे अगर ज़्यादा है, जैसे कि ये आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश का, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि भाई आप डीपली ना पढ़ के भूमिका या समीक्षा से काम चला सकते हैं। ऐसे ही बालकांड में उनकी भूमिका से काम चला सकते हैं। ठीक है जी, मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई भी आपकी समस्या हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें। आपके जो भी कमेंट होंगे उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए बिल्कुल हम तत्पर हैं, और मैं आपके साथ हूँ। और आराम से पढ़ो और बिल्कुल तैयार हो जाओ कि भाई अब की बार तो RPSC सेकंड ग्रेड मास्टर बनना ही है अपन, है ना। तो भाई ये एक चैलेंज है आपके लिए, तो ये चैलेंज इन्हें एक्सेप्ट करो और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ओके जी, बाय।